बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको अपने फ़ुज़मान में रखे। और जनाब ये व्लॉग तो मेरे पहले के बने हुए 2-3 दिन पहले के बने हुए हैं, लेकिन जो है ना लगा आज रही हूँ क्योंकि नंबर ही आज आया है। और ये हम नाश्ता कर रहे थे, पराठे बनाए थे, तकरीबन 12 का टाइम था तो पराठे बनाए। आमना भी हमारे साथ नाश्ता कर रही है माशाल्लाह, चाय में रोटी डुबो डुबो के खा रही है। और हमने दही मंगवाया था, दही भी बस ऐसे ही मिला था, पतला थोड़ा। और सैफ शोर मचा रहा था वो बेचारा पूरे चकलाले में घूम के लाया था, तो लेकिन बस उसको इतना ही मिला है। तो लेकिन जायका अच्छा था, थोड़ा पतला था। तो चाय बनाई है, साथ दही था, तो साथ हमने जो है ना भिंडी मैंने बनाई थी रात को। तो वो जो है ना गैस हमारी कम आ रही है ना, तो अब्दुलरमान ने क्या किया, दूसरे चूल्हे पे मैंने पता नहीं क्या रखा हुआ था ना, तो वो फिर अब्दुलरमान बंद कर आया है। तो उसने जो सालन वाली चूल्हा था वो थोड़ा ऊंचा हो गया है, तो वो फिर मेरे जो थे ना भिंडी जो थी ना वो थोड़ी लग गई थी। और फिर ये ऊपर से मैंने उतार ली, फिर बहुत ही मज़े की जो बनी थी ना, वैसे टेस्टी थी क्योंकि मैंने खड़े मसाले वाली बनाई थी। तो वो फिर जो मैंने ऊपर से उतार ली, मैंने कहा चलो थोड़ा आज के लिए गुजारा तो हो जाए ना, लेकिन यह है कि हो गया गुजारा। फिर रात को भी हमने खाई थी, तो अभी इस बार नाश्ते में थोड़ी इस्तेमाल की है, खाई है। और ये अनाबिया जो है ना शरारतें कर रही थी बीच बीच में, और ये खा रही थी, हमारे साथ नाश्ता करने लगी है, वीडियो देख रही थी बैठी कुर्सी पे। तो हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। ये बहुत जो है ना अभी थोड़ा तंग कर रही थी, चीख रही थी थोड़ा कि पता नहीं क्या मांग रही थी ना। तो ये भिंडी हमारी आ गई है बस ये भी थोड़ी थोड़ी लगा के हमने खाई है, पराठे का बड़ी अच्छी लग रही थी। तो हम लोगों ने नाश्ता किया, बस साथ बच्चे बैठे हो ना, तो बंदा बच्चों के साथ भी लगा होता है, तो नाश्ता खुद भी कर रहा होता है, तो चूँ पान लगी होती है। बच्चों वालों को पता होगा कि बच्चों के साथ बैठ के खाना पीना कितना मुश्किल होता है, बहुत तंग करते हैं ना, कभी क्या मांगते हैं कभी क्या मांगते हैं, तो बहुत तंग करते हैं। तो फिर हम लोगों ने सब ने नाश्ता किया, पर हम कर ही रहे थे नाश्ता, फिर सैफ आ गया, उसने नाश्ता किया है। तो और फिर नाश्ता खत्म हो फारग हो गए। और ये आमना को देखें जरा, बेचारी को पता नहीं पेम्पर पेम्पर के साथ जूते की चेपी की हालत देखी आपने, मैंने खुद उसको रिकॉर्डिंग नहीं की। वो जूती चेपी चिपक गई है उसके ट्राउज़र के साथ, पेम्पर के साथ, उसको पता नहीं लग रहा था। बेचारी पकड़ रही थी लेकिन पकड़ने नहीं हो रही थी, हंस हंस के हमारे सारों के पेट में दर्द पड़ गया। मेरा बेटा मुझे डांट रहा था कि मामा अब आपने वीडियो लगानी है। मैंने कहा कोई बेटा नहीं, वो क्या बात है, थोड़ी सी हंसी मजाक की बात है, और क्या है, छोटी बच्ची है, कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भला के। तो इधर फिर मैंने जो है ना कपड़े मेरे बना रही थी, कमर कुछ बच्चियों के भी बना रही थी, मैं बस काट के रख दिया सूट एक, तो बस वो मुसीबत बन गया मेरे लिए। मैं तो बना ही रही थी, मैंने कहा उधर सनी बीमार है, उधर बेटा मेरा बीमार है, मैं नहीं बनाती कपड़े, छोड़ो दफ़ा करो मैंने कहा मैं नहीं बनाती, इतनी टेंशन थी कोई साहब नहीं, कभी उधर जाऊँ कभी इधर आऊँ घर। तो बस इसी वजह से मैं कहती बना चुका, मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ साथ साथ आप देखें। तो फिर यह कि हम लोगों ने बनाए हैं कपड़े, उसने बच्चियों को बनाए। फिर मैंने कहा शाम को जो दाल माश बना रही थी मैं, थोड़ी शाम हुई तो मैंने कहा चलो सालन बना लूँ। फिर दाल माश मैंने बनाई है, इसको मैंने पहले ना दाल को मैंने इलादा से भिगो दिया था, और बहुत अच्छी सी माशाल्लाह फूल गई थी। और फिर उसको मैंने ना इलादा से उबाला है, और उबाल के तो फिर मैंने उसको थोड़ा पानी बिल्कुल हल्का हल्का उसमें मैंने रखा है। और ये मसाला बहुत मज़े का बन रहा है। और मसाला जो है ना, ये टमाटर मैंने मायने में टमाटर जो है ना मैंने रखे होते हैं फ्रीज़ करके, मैं पेस्ट बना के क्यूब में नहीं डालती, आइस क्यूब बॉक्स जो होता है उसमें मैं इनको इसी तरह रख देती हूँ, धो के ना मैं उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, शॉपर में पड़े रहते हैं। फिर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 4 जितने भी ज़रूरत पड़े मैं निकाल के ना, तो फिर मैं उनको थोड़ा सा पानी में रखती हूँ, तो छिलका ऊपर से उतर जाता है आराम से। ये दाल मेरी तकरीबन गल चुकी है, दाल भी गल रही है, दो मसाला बना रही हूँ, बहुत अच्छी गल गई थी। मैंने इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली थी ताकि थोड़ा सा कलर येलो हो जाए ना, वो बड़ी मज़े की लगती है, अच्छी नज़र आती है देखने में भी ना। तो ये देखिए मेरा मसाला माशाल्लाह कितना मज़े का बना है, मसाला माशाल्लाह।
टमाटर दाल माश में ना इसमें मैंने प्याज नहीं डाला, प्याज वाली मैं बनाती होती हूँ, वो मैं दूसरी तरह बनाती हूँ, वो भी बहुत ही टेस्टी होती है। मैंने वो रेसिपी दी हुई है, मेरे चैनल में है। और ये मैंने देसी घी जो बनाया है ना, थोड़ा सा नीचे से लग गया था, फिर ऊपर से मैंने साइड पे किया हुआ है, जो जिसको ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा मेरा देसी घी निकला है। मैंने गोश्त में यही डाल डाल के खाना है ईद पे बच्चे खाएं ही ना गोश्त, कहें ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो ये मेरा देसी घी, कब से मलाई और मक्खन पड़े रहे थे, मैंने कहा चलो बना देती हूँ, कि फ्रीज़र खाली करना था, साफ़ करना था। फिर इधर मेरा मसाला बन गया, तकरीबन बन चुका है मेरा मसाला। तो इसमें मैंने फिर दाल डाली है, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल मैंने नहीं डाला। और इसमें जो है ना तकरीबन 5% का फ़र्क था दाल में, गलने में मैंने थोड़ा सा कन्नी छोड़ के गाली थी, क्योंकि अभी इसमें भी थोड़ी पकेगी। मैं हल्की आंच पे रखूँ, गैस वैसे भी कम, मैं हल्की हल्की आंच पे पकेगी, तो थोड़ी हल्की आंच पे इसको पकाऊंगी ताकि अच्छी तरह ना दाल में मसाला जज़ब हो जाए और वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फिर ये थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने ऊपर डाला है, सब्ज़ धनिया मेरे पास था नहीं, तो इस वजह से फिर मैं सब्ज़ धनिया नहीं डाल सकी। तो ये जो है फिर गर्म मसाला डाला, दाल मेरी तकरीबन तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है। फिर मैंने बनाया जी आम का जूस, बच्चे कहते हैं गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो सॉरी शेक बना दें तो मैंने कहा नहीं जूस बनाती हूँ आज ना, जूस अच्छा होता है। फिर मैंने जूस बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंगो का बहुत प्यारा था। फिर शाम को जो है ना असर डाल चुकी थी तकरीबन काफ़ी, तो फिर मैं गई हूँ बाहर, बच्चों की 2 चीज़ें लेनी थी बस, तो वो फिर मैं गई हूँ बाहर। जो था उसका फलूदे वाला था ना, साथ शक्कर, वो शरबत सा बना के दे रहा था, शक्कर का शरबत सा मेरा ख्याल है। फिर मेरे बेटे ने कहा, मैंने कहा चलो पी लो ना, मुझे कहता लें आप, मैंने कहा नहीं बेटा अब यहाँ रोड पे खड़े होकर मैं शरबत पीऊँगी, अच्छा थोड़ी लगता है, आप पियो। मैंने कहा मैंने निकाब लिया होता है, इस बात अच्छा भी नहीं लगता, आप पी लो। मैंने कहा गर्मी है तो, लेकिन हालांकि इतना मौसम उसमें अच्छा हो रहा था, जिस पहली बारिश हुई थी, पता नहीं क्या दिन था, इतवार था क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, हफ्ता था, इतवार था क्या, तो पीर था, तो पहली बारिश जिन हुई थी तो माशाल्लाह पीर था मेरा ख्याल है। फिर ये हम लोग गए हैं तो 1-2 चीज़ें लेनी थी, ली हैं, तो ये छोटी छोटी कणियाँ शुरू हो गई थी, ये रोड पे नज़र आ रही होंगी आपको, पड़ी थी, बादल भी छाए हुए थे, मौसम बहुत अच्छा था। और जो है ना मैं कहती हूँ ना कि ऐसे लगता था ना कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बरसा दिया है, अपनी रहमत की बारिश बरसाई है अल्लाह ताला ने, कसम से। बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी। मैं अभी निकली थी बाहर असर के टाइम, फिर भी मेरा दिल घुट रहा, दम घुट रहा था। तो यहाँ घर आई हूँ, फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं बादलों का आपको लोकेशन दिखाऊँ। ये देखें, मैं सनी के घर रहती थी, बेटी के घर, तो ये मेरे पौधे सड़ गए, मिर्च सारी जल गई है, सड़ गई है, साथ एक लाल मिर्च लगी हुई है इसके। और ये देखें बादल माशाल्लाह, मैंने कहा थोड़ी सी लोकेशन दूँ ना आपको बादलों की, देखें किसी किसी के घर में बादल बिल्कुल नज़र नहीं आते, तो चलो मैंने कहा मैं दिखा दूँ ना इधर से। और इतने खूबसूरत लग रहे थे बादल छत के ऊपर से। मैं छत के ऊपर पूरी नहीं मैं चढ़ी, मैंने कहा आगे किसी को देखेगा, ये सीढ़ियों पे मैं खड़ी हूँ, बस कैमरा थोड़ा ऊपर गया था, उसका ऊपर किया होता तो मैंने कहा चलो बना लूँ ना। तो चलिए आप मौसम इंजॉय करें। तो मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ये साथ ही बटन लगा हुआ है, इसको क्लिक कर दें, बस प्रेस कर दें, साथ ही बेल का बटन को भी प्रेस कर दें, कोई मुश्किल नहीं है ज़रा भी आप बड़ी मेहरबानी करें मेरे ऊपर, तो आपके तावन की मुझे बड़ी ज़रूरत है और आपकी हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प मुझे आगे भी ज़रूरत रहेगी हेल्प की। तो बेल आइकन को और लाइक करें, वीडियो पूरी देखें, वॉच करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो पूरी देखा करें, और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर होंगे, सबको शेयर कर दें, कोई 2-4 बंदे तो देखेंगे ना। तो ये देखें माशाल्लाह बारिश इधर कड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मैं दिखा रही हूँ, मैंने कहा चलो दिखाऊँ आपको। ये थोड़ी सी जगह पे तो बारिश पड़ती है नीचे सीढ़ियों पे, और थोड़ी सी ऊपर जगह इधर। कसम से जब बारिश देखी है तो कितना दिल खुश हुआ है। और हम हैं तो हम कितनी अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। नमाज का टाइम होता है सुस्ती कर जाते हैं, कुरान हम नहीं पढ़ते, जब अपने मकसद के लिए ज़रूरत होता है हम कुरान खोलते हैं, तस्बीह अपने मकसद के लिए करते हैं, जब वो वजीफ़ा बता दे औलाद के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए तो हम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा के लिए ना बहुत मुश्किल से फिर टाइम निकालते हैं, तो वो तो टाइम ही हमें नहीं मिलता। तो ये फिर शाम को अल्लाह ने मेरे साथ और एक करम कर दिया कि बारिश इतनी फिर हुई, बारिश तेज़ हुई बारिश। उसके बाद फिर मेरी बेटी आई, बच्चे आए, फिर ये समोसे भी आ गए साथ। मैंने कहा ये चलो जी बारिश के टाइम जाना, समोसे आ गया, बारिश बाहर लगी हो तेज़ और आप अंदर बैठ के समोसे खा। मैंने चाय बनाई, ये चने थे और चटनियाँ थी 2 साथ, समोसे थे, बहुत मज़े के समोसे थे। हम जो 5-6 बंदे थे हमें पूरे आ गए थे। फिर हमने समोसे खाए, एंजॉय किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं बच्चों को डाल डाल के दे रही थी समोसे। अब्दुलरहीम जी आगे खड़ा हो गया था, मैंने कहा साया आ रहा है, अब्दुलरहीम साया आ रहा है आगे, आप साइड पे हो जाओ। उसे समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा सा पीछे हुआ है, तो मैंने कहा साइड पे हो जाओ। तो आज जो है ना 8 ज़िलहिज्जा है, कल 9 ज़िलहिज्जा है, तो परसों 10 ज़िलहिज्जा है। तो अल्लाह ताला जो है ना बहुत ईद सबको नसीब करे, और जिनके जो है ना कोई मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, तंग दस्तियाँ, तो प्लीज़ उनकी हेल्प करें।
और आजकल सबसे ज़्यादा पानी का मसला बना हुआ है। दुआ करें पानी आ जाए, बिल्कुल पानी। कल हमारा पानी आया, थोड़ा सा सेव किया तो आज कपड़े धुलवाए हैं। शुक्र है कपड़े धुल गए, अल्लाह का शुक्र है कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े धुलवाए हैं आज। तो बस कमर अभी आ गई, वो सिलाइयाँ कर रही है, कपड़े सिलाई कर रही है, सब बच्चियों को तंग कर रही है। मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ अंदर, मैंने कहा मैं वाइस अगर कर लूँ वाइस रिकॉर्ड कर लूँ, उनको साथ बाहर रखो क्योंकि मुझे भी तंग करेंगी। इस प्लेट में ना मैंने चम्मच रखी है, चटनी लगी है, मैं कहना गंदी प्लेट में डाल रही है, ये अभी जैसे चटनी लगी है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, तो मैंने सबको डाल के दिया, सब ने खाई हैं। और फिर अब्दुल कहते मुझे भूख लगी, मैंने कहा बेटा अभी तो मैंने कुछ नहीं पता पकाया, क्या गैस ही नहीं थी, क्या पकाती मैंने कहा दाल बनाई है बस, अभी मुश्किल से रोटियां मंगवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह, रात के टाइम मगरिब के बाद मैंने कहा रोटियां मिल जाएंगी, फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे। तो फिर अभी ये पराठा पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा अच्छा ये आप पराठा खाओ। अब्दुल को भी थोड़ा खिलाया, फिर दूध खेल रहा है साथ, तो इसका भी थोड़ा खिलाया पराठा। बच्चे हैं ना, बच्चे बस उछलते कूदते हैं तो उनको भूख लग जाती है, उनको जो है ना बहुत जल्दी भूख लगती है, खेलते कूदते जो हैं, तो फिर जो खाया पिया होता है वो हजम हो जाता है। तो अच्छी बात है, बच्चों को जब भी बच्चों को भूख लगे ना उस वक्त बच्चों को दिए ना, ज़्यादा भी हमारे साथ ही बैठ के खाना, हमारे साथ ही बच्चों को जब भूख लगे ना, बच्चों को सब कुछ ना कुछ फिर अच्छी तरह पेट भर के खिला दें। तो चलें ठीक है, मैं अपना व्लॉग मुकम्मल करती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।